पिछले सत्र में भी आवाज उठाई थी। मुझे इसकी अवेयरनेस काफी सालों से है और मैं परेशान था, लेकिन जब मुझे मौका मिला सांसद बनने का गोरखपुर का, तो और मैंने फिर ये आवाज़ उठाई। लेकिन अब जब सुशांत एक छोटे भाई के रूप में मेरे रहे, हमारे भोजपुरिया लड़का, हम लोग का छोटा भाई था, मुझे हमेशा सर कहते थे। वो लड़के को मैं जानता था, वो जिंदगी देख रहा था, मौत नहीं देख रहा था। तो मुझे ये बहुत दुख हुआ। मेरी माँ भी रोने लगी कि एगो देखो बाबू, एगो लड़का चल गए। उसको लगा कि हमको कुछ हो जाता, तो मुझे लगा कि बोलना तो पड़ेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा। कहीं तो ये कमर तोड़नी पड़ेगी कि कौन सप्लायर है, कौन पेडलर्स हैं, कौन घुस गया है, कौन ये पार्टीज अटेंड कर रहा है, रेफ पार्टीज कहते हैं, और कौन इजीली अवेलेबल करवा दिया। जया जी जब आए, अमित जी जब आए, या मैं आया, अक्षय कुमार, अजय देवगन 90s में आए, तब ये नहीं था। ये अचानक 10 साल में ये अचानक एक केमिकल वर्ल्ड कैसे आ गया। जैसे एक बायो वेपन आया चाइना द्वारा कोरोना के रूप में, उसी तरह चाइना के द्वारा पंजाब के रास्ते, पाकिस्तान के द्वारा नेपाल के रास्ते एक बहुत बड़ी खेप आ रही है टू फिनिश अस, हमारी यूथ को खत्म करने, लार्जेस्ट इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री जो वर्ल्ड की, उसको खत्म करने। मेरी आवाज वो थी, और जया जी ने सुना नहीं, उन्होंने व्यक्तित्व ही नहीं सुना, और मुझे उन पर उन्होंने बहुत एक गलत सा पलटवार कर। कौन सी थाली, कौन सा खाना, कौन सा छेद, किसने रवि किशन को कभी आपने सुना है? आप भी देख रही हैं 30 साल से 650 फिल्म के, कभी किसी ने हमको ब्रेक दिया? किसी फिल्म में हम लॉन्च हुए? ट्रेन्ड एक्टर, ट्रेन्ड डांसर, सब कुछ कभी नहीं। स्वयंभू रहे हम, स्वयं को लॉन्च किया, एक बंद हुई भोजपुरी इंडस्ट्री को शुरू किया। समाज ने, मेरे समाज ने, देश की जनता ने मुझे स्टार बनाया, सुपरस्टार बनाया। जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा, जब हम एक बिग बॉस में बोले, तब देश ने वो नारा गूंजा और लोगों ने पसंद किया। फिर साउथ की इंडस्ट्री में गया, वहाँ लोगों ने पसंद किया। मुझे किसी ने ब्रेक नहीं दिया, मुझे किसी ने खड़ा ही नहीं किया कभी। मुझे किसी ने मेरी कॉलर को भी नहीं पकड़ा कि आओ बेटा खड़े हो जाओ। शायद मैं रीज़न नहीं ढूंढना, तो आज मुझे बड़ा दुख उस बात का हुआ। कौन सी थाली, कहाँ, किसकी, कौन सी थाली, कौन सी जिम्मेदारी की, एक जमींदार वाला शब्द लगा कि कोई जमींदार बोल रहा है कि थाली में खाए और छेद किए। कहाँ किसने हमको एक रोटी नहीं खिलाई। हम तो लोग चल कर आते हैं, हम अंजना जी रेंग कर ऊपर आए हैं। मेरा इतिहास आप देखिएगा, पढ़िएगा कि कैसे एक हम अपनी लड़ाई, ये शब्द क्या थे। अगर चलिए थाली है, तो अगर उस थाली में ड्रग्स आ गया है तो मैं छेद करना चाहूंगा उस थाली को। अगर वो थाली में मेरे देश के युवा खत्म होंगे, मेरी फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो नहीं कर रहे हैं ड्रग्स, कुछ लोग कर रहे हैं, तो यस मैं इस थाली को छेद करूंगा। यस आई विल डू इट, बिकॉज आई नो फ्यू पीपल आर डूइंग, बट उन लोग काफी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कल उन्हीं के घर का परिवार के बच्चे आएंगे, उनके लिए एक ड्रग फ्री इंडस्ट्री रहनी चाहिए। देश के बच्चे आएंगे, आपके परिवार का कोई बच्चा आएगा, लेट्स हैव अ ड्रग फ्री कंट्री। क्या हम दे के जा रहे हैं? कुछ साल बाद हम लोग मर जाएंगे, बट क्या दे के जा रहे हैं? क्या ड्रग्स का एक प्लांट दे के जाना है, ताकि वहां पे सब लोग बाइपोलर के शिकार रहे, डिप्रेशन के शिकार रहे, कमरा बंद करके अंधेरे में रहें और एक अलग अंधेरी दुनिया में रहते रहते एक दिन पंखे पे लटक कर मर जाएं? व्हाट आर वी लुकिंग एट? हम क्या देख रहे हैं?